1947 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निर्णायक मोड़ लेकर आया। ब्रिटिश शासन का अंत हो रहा था और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभर रहे थे। इस संक्रमण काल में 565 देसी रियासतों के भविष्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न सामने था। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहना। इन्हीं में से एक थी काठियावाड़ क्षेत्र की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रियासत जूनागढ़। यहाँ की लगभग 80% आबादी हिंदू थी, जबकि शासक एक मुस्लिम नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय थे। नवाब ब्रिटिश समर्थक थे और विलासिता से भरा जीवन जीते थे। इतिहासकारों के अनुसार उनके पास लगभग 800 शाही कुत्ते थे, जिनकी देखभाल के लिए अलग अलग नौकर नियुक्त थे। कुत्तों की शादियां राजकीय समारोहों की तरह आयोजित होती थीं, जबकि राज्य आर्थिक संकट और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा था। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। यह निर्णय नवाब के दीवान शाहनवाज भुट्टो की सलाह पर लिया गया। जबकि जूनागढ़ चारों ओर से भारत से घिरा था और पाकिस्तान से उसका कोई भौगोलिक संपर्क नहीं था, भारत सरकार ने इस निर्णय को रणनीतिक रूप से खतरनाक माना। जूनागढ़ की जनता ने इस फैसले का विरोध किया। आरजी हुकूमत नाम से एक अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसका नेतृत्व समलदास गांधी ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट किया कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। भारत ने आर्थिक और प्रशासनिक दबाव बनाना शुरू किया, जिससे स्थिति नवाब के नियंत्रण से बाहर हो गई। अक्टूबर 1947 में जब हालात और बिगड़ गए, नवाब महाबत खान पाकिस्तान भाग गए। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वे सैकड़ों कुत्तों को साथ ले गए, लेकिन अपनी कुछ बेगमों को पीछे छोड़ गए। ये घटना शासन की प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत सनक का प्रतीक बन गई। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 99% जनता ने भारत के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही जूनागढ़ औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। जूनागढ़ का मामला केवल एक रियासत के विलय तक सीमित नहीं था। ये भू राजनीतिक संतुलन, जनता की संप्रभुता और सरदार पटेल की कूटनीतिक दृढ़ता का उदाहरण बन गया। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा और कश्मीर विवाद के संदर्भ में आज भी उद्धृत किया जाता है। एक ओर था एक नवाब जिसकी प्राथमिकताएं निजी विलासिता में उलझी थीं। दूसरी ओर थे सरदार पटेल, जिनकी नेतृत्व क्षमता ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। जूनागढ़ की घटना यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्र निर्माण व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और दृढ़ नेतृत्व से होता है।